प्रिय साधकों साधिकाओं, ऐतिहासिक महायज्ञ बिल्कुल निकट है। स्वर्वेद महामंदिर धाम के समीप यज्ञ स्थल पर ही मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यज्ञ कुंडों का निर्माण प्रारंभ है। लगभग 17,000 यज्ञ कुंड बनाए जा चुके हैं, जहाँ लाखों साधक साधिकाएं, यज्ञ प्रेमी भाई बहन सबके कल्याण के निमित्त वेदध्वनि के बीच आहुतियों को प्रदान करने वाले हैं। यह महायज्ञ भव्य से भव्य हो, दिव्य से दिव्य हो, इसके लिए सभी सेवक सेविकागण निरंतर सेवा कार्य में संलग्न हैं। यज्ञ ही तो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता रहा है हमारी इस भारतीय संस्कृति में। बाल्यकाल में भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। तो यज्ञ देव पूजा है, संगतिकरण है, दान है, कर्तव्य एवं दायित्व का बोध है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में लगी हुई हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यज्ञ हवन के माध्यम से हम ईश्वर की अनंत शक्तियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इदं न मम, यह मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं, किंतु लेकर जा नहीं सकते। इदं न मम, यह मेरा नहीं है। यह जो त्याग भावना है, यह जो समर्पण भावना है, यही यज्ञ भाव है। यज्ञ से हमारी भौतिक कामनाओं की भी सिद्धि होती है। हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। यही हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण यज्ञ है। तो यह अद्भुत ऐतिहासिक अवसर हम सबों के समक्ष है, जब हम सब इस 25,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ में, स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ में आहुतियों को समर्पित करेंगे। कितना अद्भुत दृश्य होगा जब एक साथ इस 25,000 कुंडों से अग्निदेव प्रकट होंगे और सबके कल्याण के लिए, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। हमारा प्यारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ हम सब वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को समर्पित करेंगे। 4 प्रकार के जो हव्य पदार्थ हैं, हम अग्निकुंड में यज्ञ देव को समर्पित करते हैं। सुगंधित पदार्थ होते हैं, पुष्टिदायक होते हैं, रोगनाशक होते हैं, आरोग्यवर्धक और मिष्ठान्न। यही 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं, हम यज्ञ कुंड में अग्निदेव को समर्पित करते हैं। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वो रूपांतरित होती है, वह सूक्ष्म होती है और सूक्ष्म होकर अनंत गुना फल को प्रदान करती है। तो यज्ञ मात्र एक भौतिक कर्मकांड नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, इसके पीछे विज्ञान है। तो आप देख पा रहे हैं कि 17,000 से भी ज़्यादा यज्ञ कुंड बनाए जा चुके हैं और 2-3 दिनों में ही 25,000 यज्ञ कुंड निर्मित हो जाएंगे। इस बार जो घृत यज्ञ में प्रयुक्त होगा, वह जो घी है
और भारतीय वेद लक्षणा गाय का शुद्ध बिलोना घी है, जो मेरे निर्देश पर पथमेड़ा राजस्थान की गौशाला से, गोधाम से मंगाया गया है। लगभग 65 क्विंटल ये घी है, घृत है, जो पैक किया जा रहा है। यज्ञ में वही शुद्ध बिलोना घी जो भारतीय वेद लक्षणा गाय का है, वही घी प्रयुक्त होगा। इस प्रकार से अपनी भारतीय संस्कृति के निरंतर विकास के लिए, अपने सनातन के लिए, हम सबों को अधिक से अधिक संख्या में इस महायज्ञ में उपस्थित होकर सबके कल्याण के निमित्त आहुतियों को समर्पित करना चाहिए। यज्ञ कुंड के समीप वृद्ध जनों के लिए, रोगी जनों के लिए कुर्सी इत्यादि की भी व्यवस्था मेरे निर्देश पर रहेगी इस बार, ताकि वे कुर्सी इत्यादि पर बैठकर भी आहुतियों को समर्पित करेंगे। जो शारीरिक रोगों से ग्रस्त हैं उनके लिए भी, या अधिक आयु वाले जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उन सब की सुविधा का ध्यान में रखते हुए कुर्सी इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी प्रत्येक ब्लॉक में। तो यह महायज्ञ बिल्कुल समीप से समीप है। हजारों भाई बहन इस ईश्वरीय कार्य को, इस गुरुतर कार्य को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाने के लिए सेवारत हैं। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस महायज्ञ में उपस्थित होकर सबके कल्याण के निमित्त आहुतियों को समर्पित करेंगे। हम सबका संकल्प महान सुरवेद महामंदिर निर्माण।